हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को अपनी पहले की वीडियो में कविदेव जी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियां दी थी तथा उनके द्वारा रचित कवि सवैया और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में भी बताया था, जो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई की पुस्तक कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 के पुस्तक का पाठ 4 यानी जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके जीवन मृत्यु से संबंधित अन्य जानकारियों के बारे में। तो चलिए शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं, जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन्स में जाकर बेल आइकन्स को भी दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। और ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। जैसा कि आपकी 36 भाग 2 की बुक में जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बहुत ही संक्षेप में बताया गया है। आप चाहे तो अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इनकी और भी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको ना मालूम हो। तो शुरू करती हूँ। कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद आज तक के हिंदी साहित्य के महानतम कवियों एवं लेखकों में से एक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार भी थे। ये हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों यानी कि वे 4 स्तंभ जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको निराला भी कहते हैं, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत एवं जयशंकर प्रसाद, ये 4 नाम हैं जिन्हें छायावादी के 4 स्तंभ भी कहा जाता है। इन 4 स्तंभों में से जयशंकर प्रसाद जी का भी नाम आता है। ऐसे प्रश्न आपके जनरल नॉलेज में भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि छायावादी युग के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं या फिर उनके नाम बताइए। देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित ऐसे बहुत से प्रश्न जनरल नॉलेज में पूछे जाते हैं। और ये देखिए, मैंने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय भी यहाँ डाल दी हूँ, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जैसे कि इनका पूरा नाम महाकवि जयशंकर प्रसाद है। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनकी जन्मभूमि वाराणसी उत्तर प्रदेश और इनकी मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 और इनकी आयु कितनी थी यानी 48 वर्ष। और मृत्यु स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। इनके पिता देवी प्रसाद साहू और इनका कर्मभूमि वाराणसी, कार्यक्षेत्र में उपन्यास, नाटककार, कवि, कहानीकार। और इनकी मुख्य रचनाएं चित्राधार, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, विशाख, अजातशत्रु, आकाशदीप, आंधी, ध्रुवस्वामिनी, तितली और कंकाल। और इनके विषय में कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंध। और इनकी भाषा हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और नागरिकता भारतीय। ये आपके जनरल नॉलेज में कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं। तो ये था जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। और अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक में, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको बताया था मैंने जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के महान कवियों और लेखकों में से एक हैं। ऐसे महान कवि या लेखक यानी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को
गुरुवार या बृहस्पतिवार के दिन वाराणसी उत्तर प्रदेश के सराय गोवर्धन नामक स्थान में हुआ था। और इनके पिता शिवरतन साहू वाराणसी के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक थे और एक विशेष प्रकार की सुरती यानी तम्बाकू बनाने के कारण सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे। और अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो ये काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए थे, परंतु इनकी स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं कक्षा तक ही पढ़ सके। इसके आगे ये नहीं पढ़ सके और फिर इनकी आगे की शिक्षा घर पर ही आरंभ हुई, जिसमें इन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू का अध्ययन किया। बाद में ये शिक्षक भी नियुक्त हुए। कहते हैं कि जब जयशंकर प्रसाद की उम्र केवल 12 वर्ष की थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया। इसी के बाद इनके परिवार में गृह क्लेश आरंभ हुआ और पैतृक व्यवसाय को इतनी क्षति पहुंची कि वही सुगनी साहू का परिवार जो वैभव से लौटता था, ऋण के भार से दब गया। पिता की मृत्यु के 2-3 वर्षों के भीतर ही जयशंकर प्रसाद जी की माता का भी देहांत हो गया। और सबसे दुर्भाग्य का दिन तब आया जब उनके ज्येष्ठ भ्राता शंभू रतन चल बसे। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में ही जयशंकर प्रसाद को एक भारी उत्तरदायित्व संभालना पड़ा। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही जयशंकर प्रसाद पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। इनकी कच्ची गृहस्थी घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवार से संबंधित अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया, क्योंकि शुरू से ही जयशंकर प्रसाद के घर में साहित्य और कला का माहौल था और ये अपने घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी। कहा जाता है कि केवल 9 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने यानी जयशंकर प्रसाद जी कलाधर नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, प्रथा, साहित्य, शास्त्र का भी इन्होंने अत्यंत गंभीर अध्ययन किया। इसके अलावा इन्हें यानी जयशंकर प्रसाद जी को बाग, बगीचे, बागवानी तथा भोजन बनाने के भी बहुत शौकीन थे। ये शतरंज के खिलाड़ी भी थे। ये नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। इन सब के अलावा ये नागरिक प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। लेकिन इतना नियमित दिनचर्या का पालन करने के बाद भी दुख और विपत्तियों के कारण ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए और छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी दिन सोमवार को प्रातःकाल केवल 47 साल की उम्र में काशी में इनका निधन हो गया। तो ये था जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय और उनके जन्म मृत्यु से संबंधित जानकारियाँ। और अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख काव्य कृतियों के बारे में। तो इन्होंने अपनी काव्य कृतियों को ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए उस दिशा में इतने निपुण हो गए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में इनकी गणना की जाने लगी और अंत में ये युग प्रवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और इनके द्वारा लिखे गए काव्य कृतियों में चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, इसके अलावा जो देखिए इसमें नहीं दिया गया है, एक तो है महाराणा का महत्व और दूसरा है प्रेम पथिक, ये भी इनकी प्रमुख कृतियाँ मानी गई हैं। और देखा जाए तो आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी
जो 1935 में लिखी गई थी। इस काव्य कृति में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। कहा जाता है कि कामायनी खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को उसके विजय होने का संदेश देता है। और यह रूपक कथा काव्य भी है जिसमें मन, श्रद्धा और बुद्धि के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि कराता है। और इनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का एक प्रमुख उदाहरण है। और सुमित्रा नंदन पंत इस काव्य कृति को यानी कामायनी काव्य को हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। और जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद एक कवि होने के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी थे, जिसमें इन्होंने अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और दुर्स्वामिनी इनके प्रमुख नाटक हैं। और कंकाल, तितली और इरावती जो इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और इसके अतिरिक्त आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। और अगर इनके कहानी संग्रह की बात करें तो कहा जाता है कि कथा कहानी के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभकर्ता के तौर पर भी जाने जाते हैं। और सन 1912 ईस्वी में इंदु में इनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। और इन्होंने कुल 72 कहानियाँ लिखी थी। देखिए, यही सब जयशंकर प्रसाद की जानकारियाँ हैं जो आपके इसमें, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जो आपके बुक से ही स्क्रीन की गई है। इसमें बहुत संक्षिप्त जानकारी थी, इसलिए मैं आप सभी को जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ इसके अलावा जानकारियाँ देना चाहती थी। तो चलिए और देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, लिखा है जयशंकर प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। और छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। और जैसा कि ये आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में और दर्शन में इनकी गहरी रुचि थी, जो इनके हिंदी साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये था जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके जन्म मृत्यु से संबंधित जानकारियाँ। और अब मैं इसे यहीं पर समाप्त करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स जो आपकी तरह परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।